बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिले हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है इनका एडिटिव इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स बेसिकली क्या होता है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे। स्टूडेंट बेसिकली एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन ये है, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इज डिफाइंड एज अ वैल्यू। ये इसकी स्टेटमेंट है, वैल्यू विच ऑन एडिंग विद द ओरिजिनल नंबर ऑब्टेन द रिजल्ट ज़ीरो। किसी भी नंबर के लिए एक ऐसी वैल्यू हम देखें कि जब उस वैल्यू को उस ओरिजिनल नंबर के साथ प्लस करें तो आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो। हमेशा आंसर क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो। जिस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर है 5, यहाँ पर हमें गिवन है 5 के अंदर ऐसा क्या प्लस किया जाए कि जो आंसर आए वो ज़ीरो है। 5 के लिए कोई ऐसा नंबर हम देखेंगे कि जब उस नंबर को 5 के साथ प्लस करेंगे तो आंसर आना चाहिए ज़ीरो। उस नंबर को हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। वो जो नंबर होगा वो 5 का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब कैसे मिलेगा 5, अगर वो नंबर यहाँ पर हम लेंगे -5 के साथ अगर -5 को प्लस करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। कैसे, 5 हम सेम रखेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 सेम रहा और 5 में से 5 माइनस होंगे, आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। तो ये एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। -5 है, ये एडिटिव इनवर्स किस कहलाएगा, किसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, 5 का। हर नंबर का एडिटिव इनवर्स अलग होता है। इसी तरीके से 6 है, 6 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 6 के लिए हमें ऐसा नंबर देखना है कि जिस नंबर को 6 के साथ ऐड करवाएं प्लस करवाएं आंसर आए ज़ीरो, तो कौन सा नंबर होगा, -6। 6 सेम रहेगा, प्लस माइनस माइनस और 6 में से 6 जाएंगे, ज़ीरो। स्टूडेंट अब हमें एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट है कि एडिटिव इनवर्स मिलता कैसे है। किसी भी नंबर के लिए हम एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, चेंज द साइन ऑफ द ओरिजिनल नंबर। जिस नंबर का हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है उस नंबर की साइन को हम चेंज कर देंगे, जस्ट चेंज द साइन ऑफ ओरिजिनल नंबर। इस केस में 5 था, 5 का एडिटिव इनवर्स हमें निकालना था, तो हमने क्या किया, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5, यानी प्लस का साइन था, हमने इसका साइन चेंज क्या कर दिया, -5, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इसी तरीके से 6 था, 6 का हमने एडिटिव इनवर्स निकालना था, तो हमने +6 का साइन चेंज किया, ये हो गया -6। इसी तरीके से -8 है, अब -8 का एडिटिव इनवर्स है। हम -8 के लिए ऐसा नंबर देखेंगे जब उस नंबर को -8 से प्लस करवाएं तो आंसर आएगा ज़ीरो। अभी हमने देखा कि कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट चेंज द साइन ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब -8 है तो हम कैसे निकालेंगे, हम +8 कर देंगे। एडिटिव इनवर्स कैसे होगा, -8 सेम रहेगा, प्लस 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 8 लिखेंगे, माइनस और 8 प्लस हो जाएंगे कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 8 माइनस होंगे, ज़ीरो। -10 है स्टूडेंट, इसके लिए क्या ऐसा नंबर प्लस करवाएं जब आंसर आ जाए ज़ीरो, तो -10 है, जस्ट चेंज द साइन ऑफ द ओरिजिनल नंबर। इस नंबर का साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा +10। अब देखें स्टूडेंट, -10 +10 कैंसिल, आंसर आएगा ज़ीरो। इस नोट को याद रखें, जस्ट चेंज द साइन ऑफ द ओरिजिनल नंबर। जो भी नंबर मिला हुआ उसका साइन चेंज कर देने से हमें मिल जाएगा एडिटिव इनवर्स। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी हम यही करेंगे। ये जो हमने एग्जांपल ली है सिंपल नंबर की थी, यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जस्ट चेंज द साइन ऑफ द ओरिजिनल नंबर। जिस तरीके से फर्स्ट पार्ट है -4 + 5 आयोटा, -4 है, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, एक साथ -4 है, ये हो जाएगा +4 और ये +5 आयोटा, ये हो जाएगा -5 आयोटा। अब -4 + 5 आयोटा के लिए ये एक ऐसा नंबर है कि जब इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसको भी हम चेक भी करेंगे किस तरीके से ज़ीरो आएगा। इसी तरीके से -3, इसका साइन चेंज कर दें, +3 हो जाएगा और -3 आयोटा, ये हो जाएगा +3 आयोटा। तो ये एडिटिव इनवर्स है, ये भी एडिटिव इनवर्स है। इसी तरीके से पार्ट सी है, 5 -5 आयोटा है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस ही हो जाएगा -5 और -5 आयोटा हम लिखेंगे +5 आयोटा, तो ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा इसका। इसी तरीके से 4 आयोटा है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो इसको हम कर देंगे -4। ये इसका एडिटिव इनवर्स है और ये इसका। स्टूडेंट इसी तरीके से किसी भी नंबर के साइन चेंज कर देने थे, जस्ट चेंज द साइन ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का साइन चेंज कर दो, हमें मिल जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो वही काम हमने इनके साथ किया।
अब हम चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने एडिटिव इन्वर्स निकाले हैं क्या इनको इनके साथ प्लस करने पर आंसर 0 आएगा। जस्ट हमें निकालना नहीं है, लेकिन हम एक चेक कर लेते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। -4 + 5 आयोटा, इसको हमें प्लस करवाना है, किसके साथ प्लस करवाना है, जो इसका एडिटिव इन्वर्स है। क्या एडिटिव इन्वर्स निकाला है हमने, +4 - 5 आयोटा। अब स्टूडेंट देखें -4 + 5 आयोटा सेम रहेगा, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो सारी वैल्यूज अंदर वाली सेम रहेगी, प्लस प्लस +4 + -5 आयोटा। अब स्टूडेंट देखें -4 + 4 कैंसिल, +5 आयोटा -5 आयोटा कैंसिल, आंसर क्या आएगा 0। बाकी इन पार्ट्स को भी आप चेक करके इसी तरीके से इसी मेथड से चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कहा गया था सिर्फ एडिटिव इन्वर्स निकालें, इनके साइन चेंज कर दिए, हमें एडिटिव इन्वर्स मिल गए।